बचपन से हमें एक ही चीज सिखाई गई, बेटा पैसे बचाओ, खर्चे कम रखो, पिगी बैंक में सेव करो, एफडी कराओ, पीपीएफ, एलआईसी, रिकरिंग डिपॉजिट एंड व्हाट नॉट। और फिर भी 30-35 साल की उम्र तक भी मोस्टली लोग ब्रोक, फ्रस्ट्रेटेड एंड टायर्ड क्यों होते हैं? अगर सेविंग इतनी ही इफेक्टिव और पावरफुल होती तो इंडिया का मिडिल क्लास सबसे अमीर होता। बट रियलिटी, मिडिल क्लास इज द मोस्ट स्ट्रेस्ड एंड मोस्ट एक्सप्लॉइटेड इन इंडिया। आज आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताता हूँ, व्हाई सेविंग इन इंडिया इज नॉट जस्ट यूजलेस बट एक्चुअली अ ट्रैप। वीडियो को एंड तक देखोगे तो हो सकता है आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो, बट दैट्स गुड बिकॉज दैट मीन्स आपको रियलाइजेशन हो रही है। द बिग लाई वी वर टॉट अकॉर्डिंग टू द मिडिल क्लास इंडियन चाइल्डहुड स्टार्टअप पैक। यही सुना होगा सबने, रिस्क मत लेना, एफडी कराओ, प्रॉपर्टी ले लो, गोल्ड ले लो, और स्टॉक मार्केट को तो सट्टा बाजार ही घोषित किया गया है। सेविंग को समाज ने एक स्टैंडर्ड बना के बेचा है। पैसा खर्चना एक बुरी चीज दिखाई जाती है, इन्वेस्टिंग बहुत रिस्की, और एंटरप्रेन्योरशिप को तो पागलपन घोषित किया जाता है। बट ये एडवाइस रेलेवेंट कब थी? 1980s, 1990s की इंडियन सोसाइटी में, जब इन्फ्लेशन लो थी, पॉपुलेशन कम थी, जॉब्स स्टेबल थी एंड एक्सपेंसेस मैनेजेबल थे। बट 2025-26 इंडिया इज अ डिफरेंट टाइम। स्टिल हम वही आउटडेटेड एडवाइस फॉलो कर रहे हैं। वी आर बेसिकली प्लेइंग अ 21st सेंचुरी गेम विद 20th सेंचुरी रूल्स। पार्ट 2, इन्फ्लेशन द साइलेंट किलर। चलो नंबर्स की बात करते हैं, रियल नंबर्स की। एक एवरेज इंडियन के दिमाग में सेविंग्स करने के ऑप्शंस क्या होते हैं? सेविंग्स अकाउंट जहां पे 2 से 7% इंटरेस्ट रेट मिलता है साल का, या फिर एफडी जहां पे 6 से 8% मिलता है बिफोर टैक्स, एंड रिकरिंग डिपॉजिट which is the same story basically. बट वहीं बात करें हम इन्फ्लेशन की, ऑफिशियल सीपीआई के मुताबिक 6 से 7% हमारी इन्फ्लेशन रेट रहती है ऑन एवरेज। बट अगर आप रियल इन्फ्लेशन की बात करो, एजुकेशन, हेल्थ केयर और रेंट को इंक्लूड करके 8 to 10% प्लस। तो इन सिंपल वर्ड्स, आपका पैसा वैल्यू लूज कर रहा है while sitting safely in an FD और a savings account। अब खुद ही सोचो, 2010 में जहां स्कूल की फीस ऑन एवरेज 20,000 होती थी प्राइवेट स्कूल की, उसी सेम स्कूल की आज फी है 1.5 से 2 लाख पर ईयर। सिमिलरली 2005 की बात करें तो एक इंजीनियरिंग डिग्री आपको 1 से 2 लाख की पड़ती थी और आज 10 से 25 लाख। सो अगर आप एफडी करा के बहुत खुश हो आज, बस एक चीज याद रखिएगा, इन्फ्लेशन क्वाइटली आपका पैसा खाते जा रहा है। सेविंग मनी इन एफडी और कैश इज लाइक pouring वाटर इन अ लीकिंग बकेट एंड फीलिंग प्राउड दैट इट्स फुल टुडे। पार्ट 3, टैक्सेशन इज अ स्कैम फॉर मिडिल क्लास। पहली बात तो मेरे को एक चीज बताओ, तुम्हारा टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? कहाँ है डेवलपमेंट? कहाँ है हेल्थ केयर बेनिफिट्स, क्लीनलीनेस, रिसाइकलिंग? कुछ नहीं है इंडिया में। एंड द इंडियन मिडिल क्लास गेट्स हिट फ्रॉम बोथ साइड्स। पहला इनकम टैक्स, फिर आपकी सेविंग्स पे टैक्स। एफडी पे आप इंटरेस्ट कमा लोगे विच इज फुली टैक्सेबल। पीपीएफ की बात करें तो उसमें लॉकिंग पीरियड है 15 साल का। और ईएलएसएस आधे लोगों को तो पता भी नहीं है होता क्या है। आप खुद ही सोचो, आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, उससे पहले आपका टैक्स कट जाता है, साथ ही साथ इन्फ्लेशन आपका पैसा खाते रहता है, और इनकेस कभी मेडिकल इमरजेंसी हो भी गई तो गई सारी सेविंग्स। मीनवाइल रिच यूज ट्रस्ट्स एंड शेल कंपनीज, बिग एमएनसीज एंड कॉर्पोरेट्स यूज लूपहोल्स ऑफ द सिस्टम, एंड पॉलिटिशियंस यूज never mind. The sad reality is that saving doesn't protect you from tax. It exposes you to it. Part 4, the emergency इल्यूजन। माँ बाप, सोसाइटी सब यही बोलते हैं एटलीस्ट मेडिकल इमरजेंसीज के लिए सेविंग्स होनी चाहिए। बट आपको एक रियलिटी चेक बताता हूँ, इन केस आपके फैमिली मेंबर की या आपकी हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है, 1 हॉस्पिटलाइजेशन वुड कॉस्ट यू 5 to 10 lakhs। और इन केस कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाए तो सारी सेविंग्स उठ गई। और लेट्स से अगर आपके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है या फिर यू गेट फायर्ड फ्रॉम अ जॉब, तो वहां भी आपकी 6 महीने की सेविंग्स उठ जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल जैसा कोविड में हुआ। सो इट्स राइटली सेड दैट सेविंग्स आर फाइनाइट एंड emergencies are unlimited. So that's why insurance will always beat savings. कहीं पैसा लगाना है, इंश्योरेंस पे लगाओ, स्किल्स पे लगाओ अपने, ताकि इन द लॉन्ग रन इन केस आपकी जॉब भी चले जाती है, you have some kind of skill that you can leverage to start a business or do freelancing. And lastly, अपनी इनकम स्ट्रीम्स बढ़ाओ। अगर आप 25 साल, 30 साल या 40 साल के हो एंड आपकी एक ही इनकम स्ट्रीम है तो यू माइट बी डूइंग समथिंग रॉन्ग। इनकम स्ट्रीम्स ऑलवेज बीट सेविंग्स। सेविंग्स आपकी कभी भी स्केल अप नहीं करेंगे बट एक्सपेंसेस जरूर करेंगे। पार्ट 5, सेविंग कीप्स यू पुअर मेंटली। दिस इज कॉन्ट्रोवर्शियल बट ट्रू ऑन अ साइकोलॉजिकल लेवल। कैसे? वेल, सेविंग माइंडसेट आपको सिखाता है कम में काम चलाओ, कभी ज्यादा रिस्क मत लो और फ्यूचर सिक्योरिटी पे फोकस करो। क्या होता है फ्यूचर सिक्योरिटी? जस्ट रिमेंबर, wealth is only built by increasing your income, taking calculated risks and owning assets, not just saving money. Mostly middle class people are obsessed with कि भाई कितना बचा लिया, कितनी savings हो गई, instead of really asking
कि मैं कितना और कमा सकता हूँ, कमाने के और कौन से ऑप्शंस हैं। आज की दुनिया में तो अनगिनत ऑप्शंस हैं। A person saving 10,000 per month is said to be responsible, but a person investing 10,000 per month is called risky. और इसमें irony पता है क्या है? The person investing actually wins in the long run by a significant amount. Part 6, reality check using stats. चलो let's be honest with the facts. 90% Indians earn less than 25,000 per month, and less than 5% Indians actually invest in equities. Majority wealth creation in last 30 years came from investing in equities, building businesses, gaining more skills, and ownership of assets. Not from FDs, not from saving in piggy banks, and definitely not from saving hard. Simple बात है, saving never made anyone rich. It only prepares you to survive and not grow. So what should you do? First of all, let's be clear. सेविंग्स करना कोई बुरी चीज नहीं है. इमरजेंसी फंड होना इंपॉर्टेंट है, बट एक्सेसिव सेविंग करना विदाउट एनी ग्रोथ इंडिया में एक फाइनेंशियल सुसाइड है. डू दिस इंस्टेड. सेव करो, बस 6 महीने तक का सेव करो कि 6 महीने तक आपका सर्वाइवल हो जाए. इंश्योर द रिस्क्स, डोंट सेव फॉर देम. हेल्थ, होम, कार इंश्योरेंस करवाओ, उनके लिए कभी सेव मत करो. ऑलवेज कीप इन माइंड अपनी इनकम का 5 से 30% इन्वेस्ट करो एसेट्स में, नॉट फॉर कंफर्ट और इररिस्पॉन्सिबल लग्जरीज. ठीक है यार, जब पैसे आएंगे आपके पास, जब आपके पास एसेट्स होंगे, तब आप उनका फायदा उठाओ. खरीदो महंगे फोन, खरीदो महंगे बैग्स, फॉरेन ट्रिप्स लगाओ, बट उससे पहले इन्वेस्ट करो. अपग्रेड योर स्किल्स aggressively. बहुत इंपॉर्टेंट है to learn, adapt, gather more knowledge and actually taking action. And lastly, increase your income first. Focus आपका वही होना चाहिए. सेविंग्स तो करते रहेंगे यार. 30,000 की सैलरी में सेविंग्स करके you are psychologically putting constraint in your mind about money. Because in India, the system rewards risk takers and silently punishes the savers. अगर आप ये नहीं सोच रहे कि आपको अपनी इनकम कैसे बढ़ानी है, अपने स्किल्स अपग्रेड नहीं करने हैं, और सिर्फ ये सोच रहे हो कि आपको बस सेविंग्स करनी है, then you are not being safe. You are just falling behind. Saving money in India won't make you rich. It will only make you feel safe until reality shows up. That's it for today. Please do like, share and subscribe ताकि आप अपनी भी हेल्प करें और अपनों की भी.